अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड वीड बी डिस्कसिंग कि क्या क्या और बेहतरी हो सकती है पाकिस्तान क्रिकेट में, किस तरह बेहतर किया जा सकता है, बिकॉज अब काफ़ी टाइम है जब तक अगली सीरीज़ होगी। सो अगली सीरीज़ से पहले पहले क्या क्या चीज़ें पॉलिश करनी है, ये लड़के हमें सामने दिख रहे हैं और यहाँ से अब हमारी तैयारी और फोकस T20 वर्ल्ड कप तक रहेगा। तो क्या इनमें क्या क्या चेंजेस करनी है, क्या क्या एडिशन करना है, क्या चीज़ सब्ट्रैक्ट करनी है, ये सारी चीज़ें डिसाइड होनी चाहिए। साथ ही साथ वुमेंस वर्ल्ड कप, वुमेंस ODI वर्ल्ड कप की बात करें तो उसकी डेट सामने आ गई है, एक पार्शल स्केड्यूल सामने आ गया, मगर बहुत वाज़े तौर पे ICC ने अनाउंस कर दिया है कि पाकिस्तान वुमेन टीम जो है वो कोलंबो में अपने सारे मैचेस खेलेगी। सो नाउ ऑल द 7 टीम्स नीड टू ट्रैवल आउट एंड कम्पीट विद पाकिस्तान देयर। तो हाइब्रिड के बदले हाइब्रिड तो मिल ही रहा है। बात करेंगे इन दोनों चीज़ों के बारे में। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसके साथ साथ जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी है उसके दायराकार को बढ़ाने के ऊपर भी काम कर रहा है। LRCA का जो ग्राउंड था वहाँ पर एक आलमी मायार की जो सहूलियात हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनके ऊपर काम कर रहा है। लगभग कुछ 100-150 गाड़ियों की पार्किंग होगी, वहाँ पर एक पूरा स्क्वायर नया बनेगा, नया स्विमिंग पूल बनेगा, रिहैबिलिटेशन सेंटर बन रहा है, फिर जदीद टेक्नोलॉजी की मदद ली जा रही है। बायोमैकेनिक्स लैब वापस नेशनल क्रिकेट एकेडमी में आ रही है। अंडर 13, 15, 19 के प्रोग्राम्स शुरू करने के ऊपर काम हो रहा है। स्पेशलाइज्ड कैंप्स जो हैं जो कि फ़ास्ट बॉलर्स के लिए, पावर हिटर्स के लिए, स्पिनर्स के लिए, ऑलराउंडर्स के लिए, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो इस सीज़न में हो सकता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको शुरू कर दे। और NCA के साथ LRCA का जो ग्राउंड था उसको एक भरपूर और बेहतरीन किस्म का जो प्रैक्टिस एरिया है वहाँ पर फ्लड लाइट्स भी और लगने का इम्कान है कि एक नया स्क्वायर बनेगा जहाँ पर प्रैक्टिस एरिया पाकिस्तान के प्लेयर्स जो हैं शाहीन के और पाकिस्तान टीम के, उनके लिए भी उसके ऊपर भी काम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर रहा है। कब शुरू होता है, कब तक ये मुकम्मल होता है, ये बात अपनी जगह पर ज़रूर है, लेकिन नेशनल क्रिकेट एकेडमी का किरदार फ़ाल होना चाहिए, मुतहर्रिक होना चाहिए। ये पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बहुत अहम है। इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट कमेंटेटर जनाब राजा सदीक खान साहब। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम हाफिज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स एंकर तज्ज़ियाकार जनाब शाहनवाज राना साहब भी हमारे साथ मौजूद है। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राजा साहब, हाइब्रिड मॉडल एक अहम मसला था जब पाकिस्तान में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी हुई और भारत खेलने के लिए नहीं आया। अब विमेंस वर्ल्ड कप के लिए जो शेड्यूल का ऐलान हुआ है, पाकिस्तान की टीम अपने सारे मैचेस श्रीलंका में खेलेगी और पाकिस्तान अगर क्वालिफाई कर जाता है नॉकआउट मैचेस के लिए तो फिर पाकिस्तान अपने नॉकआउट मैचेस भी कोलंबो में ही खेलेगा, श्रीलंका में खेलेगा। तो ये फिर 3 साल के लिए अब ये तय है कि पाकिस्तान भारत नहीं खेलेगा। बिल्कुल ये ठीक है, हमने हाथ खोला रखा है। देखें ना, अभी आप अपने प्रोग्राम में ब्रॉडकास्ट में जिक्र करते रहे जय शाह की जो हरकतें हैं, मेरे ख्याल में तो PCB को स्टेट वे, पता नहीं जो अदारा होता है उसकी प्रायोरिटीज़ भी होती हैं, उसकी कोई टेक्निकल लॉजिस्टिक्स और लीगल कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, वो कोई काम नहीं करता। हम यहाँ पे तजवीज़ ही पेश करते हैं। इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस जो है ना वो टेबल्ड होनी चाहिए थी। कम से कम एक कोशिश है, एक आवाज़ उन तक पहुँच जानी चाहिए। हम आपको हटाना चाहते हैं बिकॉज यू आर नॉट वर्दी ऑफ दिस पोजीशन, यू आर नॉट ट्रस्टवर्दी, तुम वर्दी नहीं हो इस पोजीशन के, जो कि चेयरमैन ICC की है। देखें, इन्होंने हमारी पार्टी स्पॉइल की थी चैंपियंस ट्रॉफी में और इनको आना चाहिए था। मेरे ख्याल में थोड़ा सा बावजूद व्यूअरशिप के एतबार से बहुत आला जगह पर ख़त्म किया उसने। सब चीज़ें ठीक जा रही हैं। हमने माजी में कुछ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया। वो कहते हैं नादा सजदे में गिरे जब वक्ते क़याम आया। तो अब ऊपर जाना चाहिए। मेरे ख्याल में अगर ये नहीं है तो कोई हमारा फॉर्मर ग्रेड ये तजवीज़ दे दे कि ये अहल नहीं है इस ओहदे का, जय शाह जो है। और आपने देखा उसकी कम्पिटेंसी देख ली आपने, वो हाइब्रिड वर्सेस हाइब्रिड तो मान गए ना। मतलब देखिए अब इसमें हमें एक डैमेज हुआ, देखिए जो हमें एक रेवेन्यू लॉस भी हुआ। आई बिलीव उसमें हमारी इंटेग्रिटी का भी सवाल था कि वो कहते हम नहीं आ रहे। सो यार दिस इज समथिंग, ये जब क्रिकेट एक ऑल टुगेदर, हाफिज़ साहब ने एक वक्त था कि क्रिकेट एक काली जानी चीज़ समझ लें उसको आप। अगर जो नेशनल इंटेग्रिटी इज़्ज़त है वो सबसे मुकद्दम है, डिफेंस हमारा सबसे मुकद्दम है। जिस फिजा में इस वक्त हम सांस ले रहे हैं वो हमारे डिफेंस से मुतल्लिक है, जो हमारी जीत हुई और फिर क्रिकेट में भी आपने देखा उसका असर हुआ। तो ये सारी ऐसी बातें हैं। अभी जब जिक्र करेंगे सारे मैचेस हमारे प्रेमदासा में होंगे, हम वहाँ खेलेंगे। चलिए अच्छी बात है कि चलिए एक चीज़ हो गई है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म हमें चीज़ें देखनी होगी। ये कब तक आपसे कोटी करते रहेंगे? अभी आपको शायद हाफिज़ साहब आपको भी पता होगा, आप अभी ये होना था राजा साहब, अगर करते भी रहे हैं करते रहेंगे तो करते रहे फिर। अभी उन्होंने कौन हरकत की है ना, इस्लामाबाद में अब तो 29 तारीख को
वॉलीबॉल चैंपियनशिप होनी थी, कावा लीग आपके बिल में होगा, वो भी उठा कर उन्होंने, अच्छा वॉर से पहले इन्होंने पहले एंट्री भिजवा दी। ये मुझे चौधरी याकूब साहब ने बताया, जो प्रेसिडेंट चेयरमैन है, पहले एंट्री भिजवा दी। चौधरी साहब जब आईजी थे उस वक्त फंड्स भी बहुत आते थे उनके पास। देखिए क्या बात, ऐसे लोग भी तो है ना। देखिए नौकरियां दी, रोजगार दिए। सवेरा सरगोदा में एक शख्स था, उसको कांस्टेबल भर्ती किया, इस वक्त वो डीएसपी है। तो देखे ना, ये बहुत और काम भी वो कर सकते थे। तो ये मैं कहूँ फर्दफाद एक जय शाह और एक चौधरी याकूब साहब का कंपैरिजन करें कि सर्वेंट ऑफ द गेम जो होते हैं वो करते क्या हैं, वो अपनी जात में कंज्यूमर होते हैं और वो कहते हैं कि यार हम, मैं अगर आईसीसी का चेयरमैन बन जाऊँ तो मैं कभी ये बात नहीं करूंगा प्रो पाकिस्तानी, जैसे इसमें कहे कि यार ये क्या बात हो रही है, आपको कोई देखा तकद्दुस होता है। तो ये सारी बातें ऐसी हैं जो इंडिया से रिलेटेड हैं और पाकिस्तान के क्रिकेट से रिलेटेड हैं। जो कुछ मामला चल रहे हैं मेरे ख्याल में वो सही समत में है फ्रॉम द पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन पीसीबी को इस सिलसिले में फॉर्मल ग्रेड के साथ रब्ते रखने चाहिए। कुछ सरकर्दा सहाफ़ी जो कि अंग्रेजी और उर्दू दोनों में लिख सकते हैं, खासतौर पर अंग्रेजी में लिख सकते हैं, वो अंग्रेजी अखबारों में आर्टिकल छपाए जाएं कि ये शख्स जो है ये क्रिकेट के लिए खतरा है, बैनुल-अक़वामी क्रिकेट के लिए खतरा है। ये चीज़ें बाहर तक जाती हैं। फिर आपको लीगल बैटल के लिए भी जो आपके पास बाहर, एक तो सलमान जसीर साहब ने कहा वो LLM किया वो इंग्लैंड से, उनसे ही पूछे कि ये बैनुल-अक़वामी नॉर्म्स क्या हैं, रूल्स क्या हैं, अगर कोई शख्स इस तरह वायलेट करता है सर्टेन पोजीशन तो उसके खिलाफ क्या कुछ हो सकता है। नहीं, अपना एहतजाज तो बिल्कुल रिकॉर्ड कराना नहीं चाहिए। करते, बोलते नहीं है साहब, एक चीज जो मुझे ये लगता है कि नाउ इज द टाइम दैट हमें अपना पार इंडिया को नहीं बनाना चाहिए। इंडिया खेल रहा है हमारे साथ, नहीं खेल रहा, नहीं खेलता है, खेले, नहीं खेल रहा है तो वेरी गुड, अपने घर में खुश बैठे, बट हमें अपने पार को ऊपर करना चाहिए और हमें अब अपना बैरोमीटर चेंज करना चाहिए। जो करता है बीसीसीआई कर रहा है, करता रहे, हमें अपने आप को इतना बड़ा करना है कि किसी की कभी भी हिम्मत ना हो कि हमें नीचा दिखा सके। देखिए बात यही है सवेरा जो आपने कही है जी, कि हमें अपने आप को जो है ना दुनिया के अंदर एक जिसको कहना चाहिए बाइज्जत कौम के तौर के ऊपर जो है वो पेश करना है। हम क्यों, मतलब वो जो आपने बात की, हमें हमारे साथ भारत खेलता है तो खेले, नहीं खेलता तो ना खेले, ठीक है ना। इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है, उनको ज़्यादा फ़र्क पड़ता है हमारी निस्बत कि जब हम उनके साथ अब ये जो होगा, जो कुछ अब इब्तिदा है ना ये तो, और इसकी तो अब इंतहा जो है वो आगे तक जाएगी। अभी तो एशिया कप है, फिर वर्ल्ड कप है, फिर पता नहीं क्या क्या कुछ है। तो ये तो उन्हें भुगतना पड़ेगा जो कुछ उन्होंने चीरा दस्तियाँ पाकिस्तान क्रिकेट के साथ की, हमारे अभी चैम्पियन ट्रॉफी के अंदर जो उन्होंने अपने आप को ये बनाने की कोशिश की कि वो कोई बहुत बड़ी सुपर पावर हैं। तो अब इसका खमियाजा तो उनको भुगतना ही भुगतना है और इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी। और अब तो जब उन्होंने हम पर जारियत की है उसके बाद से तो हमारे जो सोचों का मेयार है वो कुछ और ही हो गया है, बिल्कुल तब्दील हो गया। पहले तो शायद ये उम्मीद की जा सकती थी कि कोई ऐसा मौका आ सकता है, ऊंट किसी करवट बैठ सकता है, और शायद ये है कि इन दोनों ममालिक के अंदर खेल के हवाले से ही कोई तो जो है मामलात आगे बढ़ें और कुछ खुशगवार ताल्लुकात की जो है इब्तिदा हो। लेकिन अब उसने अपना मकरू चेहरा जो दिखा दिया पूरी दुनिया को और हमें, तो अब इसके बाद तो कोई गुंजाइश ही नहीं है कि हम किसी जगह के ऊपर भी जो है वो सरे तस्लीम जो है ना वो खम करें। हमें उनके मुकाबले के ऊपर जो है वो बिल्कुल खड़े होकर बात करनी चाहिए और उनकी हर उस बात का कि जो बिल्कुल हटके है तमाम मामला से, उसके ऊपर बिल्कुल हमें खड़े हो जाना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए। खड़े होने के लिए देखिए हमें सबसे पहले अपने पाँव पे पुख्ता खड़ा होना पड़ेगा, विच मींस स्टेबिलिटी। हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि पिछले कुछ चंद सालों में ऐसा हुआ कि पाकिस्तान का एक रिप्रेजेंटेटिव गया आईसीसी के मीटिंग में, वापस आया 3 महीने बाद, कोई और रिप्रेजेंटेटिव गया फिर आईसीसी की मीटिंग में। कहीं आपने कोई स्टेबिलिटी नहीं रखी अपने बोर्ड में तो आप कहाँ रिस्पेक्ट गेज कर सकेंगे? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है। इसमें बहुत सी चीजें ऐसे, आप मैच देखने जाए ना तो आपको चेंज माहौल नजर आएगा, चेंज फॉर गुड आएगा, चेंज फॉर बैड आएगा, एक एम्बियंस चेंज हो जाता है जब नई मैनेजमेंट आती है। कम से कम ये है कि जो कुछ पीछे हो चुका हो और जो आगे होना है उसमें कोई कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। हमें इनकंसिस्टेंसी में कंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए। अब जहाँ तक सवाल है इस चीज़ का इंडिया के साथ, देखिए हमें ये जो कागजी कार्रवाई होती है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये मत समझे कि वो उठा के आपकी दरख्वास्त को, दरख्वास्त तो नहीं, एक लीगल लेटर जाना चाहिए, लेटर ऑफ डिस्प्ले जाना चाहिए। हम साइड पे हैं, हम मजलूम तो नहीं है लेकिन हम एक गरीब पार्टी हैं। बात यह है कि ये क्यों ऐसा होता है, बार बार वो क्यों आके इस तरह की टाइम एंड अगेन रेगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ कोई ना कोई हरकत ऐसी करते हैं जिससे इंटरनेशनल क्रिकेट का माहौल ख़राब होता है। ये बातें मेरे ख्याल में चेयरमैन साहब को पता होनी चाहिए, उनके जो साथ एडवाइजर्स उनको पता होना चाहिए। उसमें ज़ाहिर है कि जर्नलिज्म के लोग भी हैं जो पुराने जानते हैं, इनकी रविश को जानते हैं, इनकी मेंटेलिटी को जानते हैं, हमारे पास को जानते हैं, उनके पास को जानते हैं, आपकी तल्लुकात को जानते हैं। ये जो हिस्ट्री होती है इसको कोड करना पड़ता है टाइम एंड अगेन। क्रिकेट के साथ
लाला अमरनाथ ने जब 48 में वेस्ट इंडीज़ की टीम ऐसी यहाँ आ गई थी, कानीले साहब ने कहा कि आप इंडिया और श्रीलंका का टूर कर रहे हैं, यहाँ पर भी आ जाएं, तो लाला अमरनाथ को उनके जो कैप्टन थे, अभी मुझे नाम याद है, नहीं वेस्ट इंडीज़ के कैप्टन थे, जेल में नाम आ जाएगा, बड़े नामी गिरामी थे। उन्होंने लाला अमरनाथ से पूछा, वी आर गोइंग टू पाकिस्तान, टेल अस व्हाट अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट। तो लाला अमरनाथ ने कहा, दे आर जस्ट स्कूल बॉय, कॉलेज बॉय। तो लाहौर में इम्तियाज़ ने और मियाँ सईद ने 100 की है। वो कप्तान था, वो मुझे सुल्तान महमूद साहब, वो रिसेंटली डाइड एट द एज ऑफ 95, उन्होंने बताया कि वो मुगल आज़ाद से नवाजा था लाला अमरनाथ को कि इस टाइम में मरवा दिया। ये तो मैं आज रवाने लगे थे यहाँ पर लाहौर में पाकिस्तान की टीम। तो ये पुराना लाला अमरनाथ के मैं कद में कमी नहीं करना चाहता, वो लाहौरिये भी थे, बड़े अच्छे इंसान थे, बड़े हरदिल अजीज है, लेकिन ऐसी बातें हमारी शुरू से चल रही हैं। हमारी क्रिकेट के वो शुरू से खिलाफ हैं, हमारी हॉकी के वो शुरू से उनको एक बोझ मुआविया है सिर्फ एक चीज़ का, कि ये दोबारा अपनी सुपीरियरिटी हम पर साबित कर देंगे कि वी हैव बीन अ सुपीरियर नेशन इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स। उनके ऊपर हमने हमेशा उनको दबा के रखा है। अब वो ये हर वक्त उनको ये आपने देख लिया कि उनका मीडिया में क्या कुछ होता रहा, वो समझते हैं कि मीडिया भी इज लाइक शोले फिल्म और कोई फलानी फिल्म है, उस नाम बढ़ के मारेंगे और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। फिर दिल्ली का नाच नचा दिया हमारी एयरफोर्स ने, हमारी बर्री ने, हमारी फजाइया ने। ये इस वक्त माहौल क्रिकेट में देखें वो सुपीरियर हुआ और उन्होंने अपनी मोनोपोली क्रिएट करके उन्होंने मैनिपुलेशन शुरू कर दी, तो वो सुपीरियर हुए ना क्रिकेट में। बीसीसीआई ने जो लेवल अचीव किया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, चाहे वो मॉनेटरी लेवल हो, वो उनको पता है। हाँ, उनको पता है वो कि ये सवेरा उनको पता है कि अपनी मर्जी से हारते हैं और अपनी मर्जी से नहीं भी हारते। ये उनको पूरा आप बस उठा के देखें इनके साथ हमारे जो क्रिकेट के एनकाउंटर्स होते हैं, हमारी अपनी कोताहियां होती है। डोंट ब्लेम इंडिया। हम देख लें, मैंने तो बहुत से आईसीसी के इवेंट भी देखे हैं, बाहरों के वर्ल्ड कप के भी देखे हैं। मुझे हाफिज साहब यही लगता है कि ये हमारी तरफ से कोई फर्क हो जाता था उनको। अब मुझे आप सीधा अपना पेश बैटरी देख लें, वकार, वसीम, सरफराज, इमरान, महमूद हुसैन, फजल, आगे आ जाएं। फजल वो फजल वाली जो टिकटाक कोई है, तो वो हमने तो हमेशा उनके ऊपर अपनी सुपरमेसी बरकरार रखी है, इसलिए हमें परवाह भी कोई नहीं होती। हम कहते हैं इसलिए चंगे रहे हैं। नहीं, रिसेंट टाइम में हमें मसला हुआ, ये हमें देखें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम पास्ट ग्लोरीज पे चर्चा जितने साल करते रहे बहुत अच्छी बात है, मगर रिसेंट टाइम पे रियलिटी चेक होना बहुत जरूरी है। क्यों जी राना साहब, क्या ख्याल है आपका? भाई बात ये कि हम ना तमाम तर हालात के बावजूद अपना मुकदमा जो है ना वो कभी भी आईसीसी के अंदर बहुत फोर्सफुली जो है वो नहीं पेश कर सके। बिल्कुल। और उसकी बुनियाद जो थी वो फिर उसके बाद ये हुआ कि जाहिर है कि जब आप अपने जिसको कहना चाहिए कि पॉइंट ऑफ व्यू को किसी के ऊपर बता ही नहीं सकते और ये कह ही नहीं सकते कि जनाब ऐसे नहीं ऐसे है, तो फिर उसका मतलब ये कि नतीजा जो है वो फिर आपके हक में नहीं निकलता। और यही कुछ जो है ना ये होता रहा है। जैसा कि अभी बात भी हो रही थी कि हमारे पास जहन भी हैं, हमारे पास सोच भी है, हमें तमाम हालात का इदराक भी है, हम जानते भी हैं कि हमारे साथ क्या क्या ज़्यादतियाँ जो हैं वो हो रही हैं और ये खेल के साथ क्या कुछ कर रहा है भारत। लेकिन इसके बावजूद हम उतने धड़ल्ले के साथ, उतने मजबूत दलाइल के साथ जो है ना अपने मुकदमे को लेकर आईसीसी के अंदर नहीं गए। और वैसे भी दूसरी बात ये कि जहाँ तक अगर हम चलें ये कोशिश कर भी लेते कि पूरे उससे जाते भी, तो आईसीसी तो वैसे ही मतलब ये कि वो इंडियन क्रिकेट मतलब आईसीसी थोड़ी है, वो तो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, ठीक है ना। और वो तमाम कुछ मामला तो हमने होने दिया ना इतना स्ट्रांग, हमने कैसे हमारी एग्जिस्टेंस होते होते हमने कैसे स्ट्रांग, वो स्ट्रांग हुए, हम क्यों नहीं हुए स्ट्रांग? और हम क्यों इंतजार करते रहे? उनके जो उनका स्ट्रक्चर है वो बड़ा मजबूत है, ठीक है ना। और बहुत सारा पैसा जो है, हमारा क्यों नहीं मजबूत? हमारी गलती ना? नहीं, गलती तो है, लेकिन इसके बावजूद जो वसाइल हैं और जो मामला थे उनके हमसे कहीं ज्यादा हैं। और वो ज्यादा पैसा जो है वो प्रोवाइड करते हैं आईसीसी को, उनसे ज्यादा पैसा। अब देखिए अभी एक रीसेंट इशू, उसी वजह से जो है वो एक रीसेंट इशू मैं आपको यहाँ पे कोट करती हूँ। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश की सीरीज हुई, उससे पहले पीएसएल हुआ, ठीक है। पीएसएल तो चले ठीक है, हमारा डोमेस्टिक होता है पीएसएल। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश एक बायलैटरल सीरीज होती है जिसमें डीआरएस जरूरी होता है। डीआरएस नहीं आया पाकिस्तान। डीआरएस की जो कंपनी है उसका ब्रॉडकास्टर्स से कोई लेना देना नहीं होता, उनका डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट बोर्ड से होता है और वो डायरेक्ट आईसीसी एक्रेडिटेड डीआरएस एक ही कंपनी है जो कि वो हॉकाई विजन जिसका नाम है कंपनी का। अब जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ईमेल करता है आईसीसी को, तो आईसीसी उस ईमेल के रिप्लाई में कहता है कि दे डोंट फील सेफ टू ट्रैवल टू पाकिस्तान, बट आईसीसी अपने अंपायर्स भेज रहा है, वो कंपनी ट्रैवल कर रही है इंडिया। तो जंग तो दोनों जगह होनी है ना। अगर जंग के डर की वजह से वो नहीं आ रहे थे तो वो इंडिया भी नहीं आते, फिर वो पाकिस्तान भी नहीं आते। सही कह रहे हैं। तो बात सही होती है। अब इस पे कैसे आवाज नहीं उठाई जा सकती? देखिए बात सुने, लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। पीसीबी में का जाहिल मुतलक बैठे हुए हैं, बड़ा करारा जवाब दिया जा सकता है, लीगल लैंग्वेज
उनको शटअप कॉल दी जा सकती है। क्या बात कर रहे हैं आप? आपके मुल्क में सारी दुनिया जान की टीम में आ गई, चैंपियंस ट्रॉफी आपने करी, PSL आपने करी, ये क्या नॉनसेंसिकल बात है कि दे डोंट फील सेफ? वो इंडियन आजाद हैं। ये जो मैं ऑस्ट्रेलिया गया था तो पहली मरतबा उनका एक बार शाहनवाज आना साहब एक ओबी वैन खड़ी होती थी, वो मुझे लेके गए कि ये हमारी हॉकाई है, ये फलाना सिस्टम है, ये वो सब मार्केटिंग कर रहे थे। अब ये जो हिंदू नज़ाद ना ये जगह जगह मौजूद हैं। एक क्रिकेट ये है भी कोई भारतीय क्रिकेट बोर्ड की सतह पर आ गई। एक बात ये है, इंग्लैंड की कंपनी है, एक बात आ गई क्रिकेट बोर्ड की सतह पर। डाउट कि ये जो बात आप कर रही है ना, ये हाफिज साहब, ये जो प्रोडक्शन कंपनी वाले या वो जो सॉफ्टवेयर है जिनके पास ये हॉकाई का एक पहलू ये है कि क्रिकेट बोर्ड की सतह पर आपने पाकिस्तान के क्रिकेटर्स का जिक्र किया, आपने मीडिया का जिक्र किया, आपको लगता है वहाँ पर भी तो बहुत सारे लोग मसलियत का शिकार हुए ना कि इंडिया के बारे में बात कर दें? ओहो नहीं जी, नहीं, इंडिया के बारे में बात कर दें। तो इस सोच ने भी तो फिर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया ना, सिर्फ अकेला क्रिकेट बोर्ड थोड़ा। मैं सरकारी टीवी पे एक ईद शो कर रहा था, वो है जी इंडिया तू होके आए, तो मैं कही यार कि मैं की करा वो जी इंडिया तू होके आए ने। अच्छा एक और चीज़ है हमारे यहाँ पे भी, ये जो अभी हाफिज साहब ने जिससे पॉइंट आउट किया है ना, ये जो पैसे की और जो ग्लैमर देख के ना, एक तो हमारी नौजवान नस्ल जो है इसका दिमाग ख़राब हो गया हुआ, इतना उन्होंने अपने उसके ज़रिए किया। खैर अब तो खैर वो चीज़ें कुछ कम हो गई हैं, लेकिन ये जैसे ही ये सोशल मीडिया एंड मल्टी चैनल्स आए तो हमारी नौजवान नस्ल ने कहा जी यार ये तो कमाल हो गया यार, ओ हो। अब इससे हमें निकलना होगा और बताना होगा कि हम तो खुद सफिशिएंट है, हमारी शक्लें उनसे कम नहीं हैं, हमारे माली वसाइल। लाहौर के अंदर एक बांग्लादेश के कमेंटेटर आए शमीम हुसैन, आप जानते हैं, मैं उनको फेच करने के लिए गया होटल, मुझे कहते हैं राजा यू बिन टू ढाका? नो इट्स जस्ट लाइक लाहौर नाउ। हम आपका बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, आपकी होटलिंग बड़ी शानदार है, सड़कें बड़ी कुशादा हैं, स्टेडियम बड़े शानदार है, हॉस्पिटलिटी आप नईम गुलजार साहब ने उनकी बड़ी अच्छी ज़ियाफत भी फरमाई। जी हाँ, नईम गुलजार साहब ने, हाँ अब बिल्कुल ठीक है। वो कहते हैं इतना स्टम्पशस फूड है, और आप सब लोग बाहर ट्रैवल कर चुके हुए हैं कि हमारे यहाँ पे जो ये एक टूल होता है जो खुराक है, यानी जो आपके खाने हैं वो मकदार वाफर होते हैं। आप ओवल या लॉर्ड्स पे चले हैं तो आपको घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद कुछ मिलेगा नहीं। यहाँ पे तो आपके मीडिया में मेरे ख्याल में वो एक दौर चलते हैं कहीं खाने के, तो उसमें हमें ज़ाहिर है कि बड़ी एक रवायत है। हॉस्पिटैलिटी की तो हम जितनी बात करें वो कम है, और हम खुद करें तो वो तो फिर भी अच्छा नहीं लगता कि हम खुद अपनी हॉस्पिटैलिटी के चर्चे करें। व्लॉगर्स आते हैं बाहर से, जो भी बाहर से आता है और पाकिस्तान ट्रैवल करता है, हॉस्पिटैलिटी की तो बात हर कोई करता है। खैर वक्त एक ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर। डिस्कशन हमारी हो रही है बहुत अलग अलग टॉपिक्स पे और अलग अलग चीज़ों पे जो है हम इस वक्त डिस्कशन कर रहे हैं। मेजरली इंटरनेशनल क्रिकेट पे डिस्कशन हो रही है कि कहाँ कहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नीड्स टू पुट देयर फुट डाउन एंड टेल द वर्ल्ड कि क्या हमारे साथ ज्यादती की जा सकती है कि नहीं की जा सकती। बट फॉर दैट, कमिंग बैक टू द डिस्कशन, हमारी कारकर्दगी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर हम एक ऐसी टीम होगी जो टॉप नॉच टीम है तो हमारी वो रिस्पेक्ट भी होगी इंटरनेशनल सिनेरियो में राजा साहब, और हम उस पॉइंट पे बैठ के उस तरीके से बात भी कर सकते हैं। इस वक्त एक स्पार्क दिखा टीम ने जो बांग्लादेश के अगेंस्ट खेले, बट लोग उसको इतना वेटेज इसलिए नहीं दे रहे। होम वो था, ग्राउंड था, होम एडवांटेज, बांग्लादेश की टीम ठीक है, उसमें उसके मेन लड़के भी नहीं थे, उनके जीत गए, ओवर कंप्लेसेंट नहीं होना चाहिए। मगर यहाँ से व्हाट्स नेक्स्ट, इस टीम के साथ और क्या करना चाहिए? जो आपने पॉजिटिव बात की है ना, वो एक्चुअली अप्लाई करती है। देखें, आपकी टीम ने 2 मरतबा 200 प्लस रन बनाए, एक दफा 196 चेस किया सक्सेसफुली, स्ट्राइक रेट देखें अपना। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा था, जो एक अनड्यू किस्म की बहस शुरू हो गई थी, वो थी बाबर आजम और रिजवान के एग्जिट से मुतालिक, जो मेरे ख्याल में बिल्कुल जस्टिफाइड थी। आप स्ट्राइक रेट देख लें, आप 130-35 के स्ट्राइक रेट से आप सर्वाइव नहीं कर सकते, ना आप मैच जीत सकते हैं। आपकी आजकल बॉलिंग भी हल्की है, आपके खिलाफ 200 रन हो ही हो, और वो जो एक एवरेज उनका स्ट्राइक रेट है, यू कैन नॉट विन। आपने बदला हुआ ज़माना देख लिया अगेंस्ट बांग्लादेश। बांग्लादेश की टीम जो है बहरहाल एक इंटरनेशनल टीम है, -3 और 4 प्लेयर्स, मेरे ख्याल में उनमें दमखम था। ये इट वॉज प्लानिंग, मनसूबा बंदी जिसे कहते हैं ना ज़िंदगी के हर मामले में, वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं सुबह न्यूजीलैंड बात कर रहा था किसी के साथ, जो हैसन की बात हो रही थी, तो मुझे उन्होंने ये बताया कि जो साहब वहाँ पर थे जिनसे मैं बात कर रहा था, कि आपने इनके साथ वो हरकत नहीं करनी। उनके बेटे को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं मिला? बिल्कुल,
मैं अजहर की बात करूँ, अजहर अब्बास इनके बेटे को। अच्छा अजहर अब्बास ये बात कर रहे थे, ये अजहर अब्बास मेरे साथ खेलता रहा। कसौटी ये न्यूजीलैंड बात हो रही थी। आपको आप सही जगह पहुंच गए। वो उसके उनके बेटे का नाम भी कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा वो जो अब्बास है वो पहले पाकिस्तानी नहीं याद है जिनको न्यूजीलैंड क्रिकेट की तरफ से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला। आप ये वहाँ इतनी उनकी एक बात चीजें इतनी जबरदस्त हैं। मॉल्टो में खेलते थे अजहर अब्बास फर्स्ट क्लास से, शायद आप भी जानते हो। अब उनका बेटा न्यूजीलैंड की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहा है, शानदार पाकिस्तान के खिलाफ 50 भी की पहले मैच में, पहले मैच 50 की। अच्छा वो कोई बड़े इतने जबरदस्त किस्म के फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड से नहीं आया, वो ही सिंपली परफॉर्म। और उसको क्वेश्चन कैसे दिया है न्यूजीलैंड क्रिकेट ने और उनके सीनियर क्रिकेटर्स ने। एक दो मरतबा मैंने देखा उसे हिट नहीं लगे तो उसको बुलाया इस तरफ और स्ट्राइक लेके बैट्समैन गया, फिर उसने फिर दोबारा उसको लेके ऐसे कवर करते हैं। नहीं, उसके कप्तान ने उसको जगह दी है, उसके कप्तान ने उसको जगह दी है जब वो खेलने के लिए आया। हाफिज साहब, मुझे अजहर ने फ़ोन किया कि आज मैं बेटे को एयरपोर्ट से लेकर आऊँ, ये बात करो। उसने मेरी बात करवाई। उसने कहा कि इसने मुझे बताया कि मुझे विलियमसन अपने घर ले गया था और विलियमसन ने उसको 4 ग्रेनिकल्स के बैट दिए कि इनमें से 2 में से 2 तुम उठा दो। कभी बाबर आजम वगैरह मेरे ख्याल में किसी यंगस्टर के साथ जी बल्कि टांग ही खींचेंगे, जो हमारा कल्चर। मैं बाबर आजम का नाम ले रहा हूँ, वैसे बड़े क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूँ, बाबर आजम ऐसे नहीं है। तो मैं ये बता रहा हूँ, ये उनका सिस्टम है, ये बड़ापन है। कहता है उसने मुझे ये एहसास दिलाया विलियमसन ने कि मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हें जानता हूँ। उसको ले गया मैच के बाद अपने घर, और बड़ा शानदार घर था, मुझे बता रहा था। तो ये सारी ऐसी बातें जो हम इधर से इनहेरिट कर सकते हैं। कितना मोरल हाई हुआ ऑगस्ट लड़के 2 बैट दे दिए, 2 बैट दिए और वो 4-4.5 लाख रुपए का एक बैट घर लेकर गया। 4.5 का जो बैट है, मेरी अपनी जो कैलकुलेशन है वो 4-4.5 लाख से कम का बैट नहीं है। ये 8 लाख के 2 बैट्स का तुम उठा लो, उसने इन्वेस्ट कर दिया। वो ये दे आर द गिवर्स। हमारे यहाँ ये कल्चर पैदा होने नहीं दिया। हमारे हेड कोच ने भी 2 बंदों को ले जाके अपने घर दावत शावत खिलाई थी। माइक हेसन ने, माइक हेसन ने न्यूजीलैंड में वो नहीं, हमारे मैनेजर साहब ने जाने नहीं दिया था, कर्फ्यू था। वैसे नहीं जाने नहीं दिया था मैनेजर साहब ने, कर्फ्यू था उस वक्त, नेक्स्ट डे मैच था। नहीं ये 2 तो गए थे, बाकी लोग नहीं गए होंगे, लेकिन ये कि नहीं राणा साहब वो बुलाया 2 को था, बुलाया ही 2 का, इजाजत नहीं मिली थी उनको, बुलाया ही 2 को था ना, जो अपने 2 प्यारे थे उनको बुलाया था। वो प्यारे तो वही 2 प्यारे अब भी मौजूद हैं। हाँ तो वो तो देखिए ये अगर आपका बॉन्ड अगर किसी उसमें बन जाता है फ्रेंचाइज में, तो उसको तो आप यू कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि फ्रेंचाइज में अगर एक कोच है और उसका अपने कप्तान के साथ या उस टीम मेंबर के साथ बॉन्ड बन जाता है। अब जो बॉन्ड शायद उस टाइम तक जब तक आकिब जावेद खेल रहे थे, जब हारिस रऊफ से होगा, वो बॉन्ड आकिब जावेद का जो है वो किसी और लड़के से नहीं होगा, हसन अली से नहीं होगा। अच्छा जी, एक चीज़ है आपके प्रोग्राम में हाफिज साहब, आपने उस दिन मंटो पार्क का जिक्र किया था, तो लोग मुझे कभी कभी फ़ोन करके, क्योंकि आप इस तरह की बातें कर लेते हैं, मॉडल टाउन में भी ये हिस्ट्री रिपीट तो नहीं हो रही। वहां के जो 3 मॉडल में तारीख रकम हो गई। सवेरा मॉडल टाउन की जो क्रिकेट की हिस्ट्री है, वो मेरी जो कैलकुलेशन है वो 85 साल कम से कम पुरानी है। मेरे फादर भी वहां खेला करते थे, सुल्तान एफ हुसैन भी खेला करते थे, और एक एक्स चीफ सेक्रेटरी थे बीए कुरैशी। पाकिस्तान के दर्जनों टेस्ट क्रिकेटर्स मॉडल टाउन से। अब जरा हुआ क्या है उनके साथ। हालांकि मुझे उनसे गिला भी है, नवाब मंसूर, नौशाद और डार साहब, दे आर आइकॉन्स नाउ, मोर देन 50-60 ईयर दे हैव बीन सर्विंग। मियां रिजवान फुटबॉल की एकेडमी भी चलाते थे, वो कितनी शानदार एकेडमी। मुझे तो देख के हम विन आउट से, मैं मॉडल में खेलता रहूं। फैक्ट मेड दिस कि सोसाइटी ने ये किया कि अपने 2-3 चौकीदार, सिक्योरिटी गार्ड भेज के कहा कि आपका हुक्का पानी बंद है, आपको चंदा वसूल नहीं करेंगे, कोई ग्राउंड पर नहीं करेंगे, और जो लड़के आएंगे, ये जो चौकीदार है ये सारी रसीदें देगा। अब ये एक बंदोबस्त कर दिया गया है। अब इससे मैं बड़ा हैरान हूँ कि ये जो क्लब्स हैं, ये LCCA के साथ वो क्लब हैं, और ये वो लोग हैं, जब हम सो रहे होते थे तो ये पानी पिच्चों पे लगा रहे होते थे। इन्होंने, नवाब मंसूर ने एक बार मुझे बताया कि मैंने जनाजे छोड़े, मैंने शादियां छोड़ी, मैंने कुल छोड़े मैचों की खातिर। और वो हमें कहा करते थे कि मैं मैच खेल रहा हूँ, जाओ भी मेरी बेटियों को कॉलेज से ले आओ, स्कूल में बच्चियां होती थी। उन्होंने इतना क्रिकेट को डिवोट किया। मैं हैरान हूँ कि मैं नहीं कह रहा कि ये सोसाइटी, मॉडर्न सोसाइटी के बुरे लोग होंगे, लेकिन ये पैसे मनाने की जगह हॉकी रेहान भट्ट वगैरह वहाँ हॉकी भी खेलते थे। हॉकी का भी ग्राउंड था सब, जहाँ पे क्रिकेट सेंटर का था, नौशाद का जो क्लब था, मैं वहाँ पे खेलता हूँ सुल्तान। तो अब क्या वहाँ अस्पताल बनेंगे? नहीं, अब ये हुआ ये है। मैं वैसे पूछ रहा हूँ कि जब खेल के मैदान खत्म होंगे तो हॉस्पिटल ही बनेंगे ना। देखें जो लाहौर की क्रिकेट की बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है वहाँ। नहीं, ये आपने अच्छी टिस्कर मार दी है। अब मैं इसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम कोई मॉडर्न सोसाइटी के खिलाफ नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि वो जो काम कर
रहे हैं उनको करने दे, और एज की रॉन्ग साइड पे उनको चौके मत लगाएं। और वो देखिए वहां से अजहर अली पाकिस्तान का कप्तान मिला, शाहिद अनवर, वहाब रियाज, सलमान बट, सलमान बट, ये सब वही की पैदा, कामरान अकमल, उमर अकमल, ये सब। और एक चीज है इसमें, मैं ना ये सवाल आपसे भी पूछना चाह रहा हूँ कि सोसाइटी को तो वो जो ग्राउंड है वो कहीं पर भी वो हिट नहीं करते, वो तो अलहदा से बने हुए हैं ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड है वो, उसके अंदर तो मतलब सोसाइटी का क्या मतलब, को किसी के घर को तो नहीं वो परेशान कर रहे, कहीं कोई और तो मसला नहीं आ रहा, कमर्शियल पहलू भी है, उसका भी हल निकाला जा सकता है। शोर होता होगा, रश बहुत हो जाता होगा। इधर आपने अपना एलसीसीए को वो कर दिया, वहां से सबके सब जो है वो उठा दिए गए, वहां पता नहीं अब क्या बनने लगा है, वहां पर एनसीए अपने अंदर ले रहा है उस ग्राउंड को ना, वो एनसीए का ग्राउंड, एक वक्त के अंदर इतना बड़ा बहरान जो है वो आप पैदा कर रहे हैं। तो वही जो आपने जिसका भी जिक्र किया, हाफिज साहब ने भी किया था पहले, कि जो मेंटो पार्क का जो जिक्र इन्होंने बेड़ा गर्क किया, 25-26 क्लब जो थी एक लम्हे के अंदर उन्होंने उड़ा के रख के ग्रेटर पार्क बनाकर रख दिया, और वहां से भी कोई कितने मतलब आलीशान प्लेयर जो है वो दोबारा बन रही है, अब बना रहे हैं। वो एक इंटरव्यू किया ना, वो जो है ना, वो मैंने देख लिया, वो बाहर जो है ना मिंटो पार्क की बाहरली साइड जो है ना, सड़क की दूसरी तरफ, वहां वो 3 जो है वो नेट लगे गए। आज मेरी ख्वाजा साहब से बात हुई है, उसके अंदर ख्वाजा साहब ने कहा, आपने जो इंटरव्यू किया था, मैंने भी उनका इंटरव्यू किया, ख्वाजा साहब ने कहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब बाहर गए हुए हैं, और ये इट इज एक्सपेक्टेड कि वो उस प्रोजेक्ट का खुद फिता करेंगे, वो खुद फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है मियां नवाज शरीफ। ग्राउंड बन रहा है मतलब प्रोजेक्ट का ये मंटो पार्क को रिज्यूम कर रहे हैं, दोबारा बन जाएंगे, दोबारा बनेगी। और जो बात उस दिन हुई हाफिज साहब की ख्वाजा साहब से, उसमें ख्वाजा साहब ने कहा है कि वहां पर बिसाइड स्टेट ऑफ फुटबॉल का भी ग्राउंड था, फुटबॉल भी, हॉकी भी होती थी, हाँ जी, रणजी ट्रॉफी के मैच भी हो चुके हैं, दूसरी एरिया बन रहा है। हाँ, वो एक पिक्टोरियल डिस्प्ले भी होगा जिसमें उसकी हिस्ट्री होगी, वहाँ पे जो बड़े बड़े लोग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी था वहाँ, नेशनल म्यूजियम है वहाँ पे, नेशनल म्यूजियम है, उसको एक्सपैंड करें, उसमें मंटो पार्क का जिक्र होना चाहिए। तो ये जो ऐसी बातें हैं क्लबों के हवाले से, अब इस ये जो कुछ भी हमारी लाहौर की रवायत चल रही है, इसमें मॉडर्न सोसाइटी को चाहिए। राय साहब, एलसीसीए का आपने जिक्र किया, वहाँ पर पाकिस्तान के खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान भी वहाँ पर नज़र आ रहे हैं, तो प्रैक्टिस पाकिस्तान टीम के हेड कोच माइक हैसन भी वहाँ पर खिलाड़ियों के साथ मसरूफ हैं, हाँ एलसीसीए जी, जाहिर है वो ठीक है, लेकिन उधर भी अब ये बात चल रही, वहाँ जो क्लबों का किया गया ना, ज़ैदी साहब भी बात कर रहे थे, लेकिन वहाँ 3 बंदे कर रहे हैं ना, वो जो 700-800 बच्चों का जो मुस्तकबिल जो उन्होंने उठाकर एक तरफ कर दिया, पाकिस्तान की टीम प्रैक्टिस कर रही है, वो तो एक अलग सवाल है ना। पाकिस्तान की टीम टीम प्रैक्टिस कर रही है, मगर ये कि यस उनको अल्टरनेटिव कोई जगह बिल्कुल प्रोवाइड करनी चाहिए, और दे रहे हैं, वो कह रहे हैं। अच्छा, वो हाफिज साहब के इल्म में तो होगा ये कि उनको वो अपना पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के सामने जो है वहाँ कोई जगह दी जा रही है, लेकिन वहाँ जो क्लब्स वाले वो ये कहते हैं कि बच्चों की तादाद या वहाँ पे जो प्रैक्टिस करने वाले उनकी तादाद इतनी है कि ये जहाँ जगह दे रहे हैं उन क्लब्स को, वो जगह जो है वो पूरी नहीं होती ना, वो मतलब ये कि वहाँ पर इतने सारे बच्चों को अकोमोडेट नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है कुछ फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं देखें एनसीए को भी रिक्वायर्ड है ग्राउंड हो, और एनसीए का एक ग्राउंड ज़रूरी है। सो इवेंचुअली शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ ऐसा ही सोचा होगा कि वो ग्राउंड एनसीए के ही इस्तेमाल में आए, और पाकिस्तान नेशनल टीम या पाकिस्तान के जो बाकी क्रिकेटर्स इन द लाइन है टू प्ले, वो उनको ये जगह मिले। बट विद दैट काफ़ी हमारी डिस्कशन हुई ऑन द स्ट्रक्चरल बेसिस, ऑन किस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपने आप को पुख्ता करे और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए इस पूरे इंटरनेशनल सिनेरियो में, इंटरनेशनल क्रिकेट सिनेरियो में। बट थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का फॉर बीइंग हियर। वक्त यहाँ पे जोर का जोड़ का ख़त्म हो गया है। सवेरा पाशा को और हाफिज़ इमरान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।